जय हिंद दोस्तों। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 70 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत सारी अहम जानकारियां सामने आ चुकी हैं, जो आपकी सैलरी, पेंशन, इनकम टैक्स और सुरक्षा से जुड़ी है। इन खबरों का सीधा असर आपकी जेब और अधिकारों पर पड़ सकता है, इसलिए ये जरूरी है कि आप इन सभी बातों को ध्यान से समझें और जो भी जरूरी कदम है उन्हें समय रहते उठाएं। हाल ही में आयकर विभाग की ओर से रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जिन पेंशनर्स और कर्मचारियों ने समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, उनके बैंक खातों में रिफंड आना भी शुरू हो गया है। किसी के खाते में 4,000 रुपए आए हैं तो किसी के खाते में 40,540 रुपए तक की राशि का रिफंड जमा हुआ है। लेकिन साथ ही एक सख्त चेतावनी भी जारी की गई है कि अगर किसी ने गलत जानकारी के आधार पर रिटर्न फाइल किया है तो आयकर विभाग उनके खिलाफ छापेमारी कर सकता है और सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी ITR केवल किसी अधिकृत और विश्वसनीय CA या जानकार व्यक्ति की मदद से ही फाइल करें और कोई भी झूठी या फर्जी जानकारी न दें। ऐसा करना न केवल गलत है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप आप जेल या भारी जुर्माने का सामना भी कर सकते हैं। पेंशन से जुड़ी एक और बेहद जरूरी जानकारी सामने आई है, जिसे सुनकर आप चौंक सकते हैं। अगर किसी सैनिक की डिसेबिलिटी केवल 1% भी है और वो इनवैलिड आउट श्रेणी में आता है तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन मिलने का हक है। उदाहरण के तौर पर एक पेंशनर जिनकी डिसेबिलिटी केवल 5% थी, उन्हें 50% के हिसाब से पेंशन स्वीकृत हुई। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनका डिस्चार्ज ऑर्डर मेडिकल कारणों से निकाला गया था, उनकी मेडिकल कैटेगरी स्थायी थी और वो शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट पर सेवा कर रहे थे। इस प्रकार की स्थिति में यदि डिसेबिलिटी इनवैलिड आउट कैटेगरी में आती है तो भले ही प्रतिशत कम हो, पेंशन का भुगतान होना चाहिए। ऐसे में अगर आप या आपका कोई परिचित भी इस श्रेणी में आता है तो अपने कागजात की जांच जरूर करवा लें और सुनिश्चित करें कि आपको आपके अधिकार अनुसार पेंशन मिल रही है। देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत के सपने को और मजबूती मिल रही है। भारत में निर्मित एक अत्याधुनिक युद्धपोत जिसका नाम INS महेंद्रगिरी है, फरवरी 2026 से भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है। ये जहाज भारत की तकनीकी क्षमता का उदाहरण है और DRDO के नेतृत्व में विकसित किया गया है। ये दुश्मन की नजरों से बचने में सक्षम है, आवाज को न्यूनतम करता है और आधुनिक रडार तथा सर्विलांस सिस्टम से युक्त है। इस पोत की तैनाती भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएगी और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की दिशा में ये एक बड़ी उपलब्धि है। पेंशन से संबंधित एक और बड़ी जानकारी सामने आई है, जिससे हजारों पूर्व सैनिक प्रभावित हो सकते हैं। एक पेंशनर जिन्होंने पहले 10 साल आर्मी में और फिर 7 साल DSC डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स में सेवा की, उन्हें केवल DSC की पेंशन दी जा रही है, जबकि नियमानुसार उनकी कुल 17 वर्षों की सेवा को ध्यान में रखते हुए रेगुलर आर्मी की पेंशन टेबल से भुगतान किया जाना चाहिए था। इस तरह के मामलों में OROP के सर्कुलर के अनुसार यदि सेवा का आधार दोनों स्थानों का संयुक्त रूप से लिया गया है तो पेंशन का निर्धारण रेगुलर आर्मी की टेबल से होना चाहिए, न कि DSC की सेकंड पेंशन टेबल से। लेकिन गलती से उन्हें DSC टेबल 29 के आधार पर 1,460 रुपए की पेंशन दी जा रही है, जबकि उन्हें रेगुलर आर्मी टेबल 27 के अनुसार 2,278 रुपए मिलनी चाहिए थी। इस प्रकार उन्हें हर महीने 818 रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर आप भी पूर्व सैनिक हैं या किसी ऐसे पेंशनर को जानते हैं तो अपने PPO की अच्छी तरह जांच करें और ये सुनिश्चित करें कि पेंशन सही टेबल के अनुसार मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा हर साल जुलाई में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बढ़ाया जाता है। इस बार भी जनवरी से मई तक का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI डेटा आ चुका है और संकेत ये दे रहे हैं कि DA और DR में 3% की बढ़ोतरी होगी। फिलहाल ये दर 55% है और अक्टूबर से इसे 58% कर दिया जाएगा। हालांकि जुलाई से ये वृद्धि लागू मानी जाएगी, लेकिन इसका एरियर जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों का भुगतान अक्टूबर में किया जाएगा, जब कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। इसका लाभ सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इसलिए भले ही अभी आपकी सैलरी या पेंशन में कोई बदलाव नजर न आए, लेकिन अक्टूबर में 3 महीने का एरियर एकमुश्त मिलेगा, जो एक अच्छी राहत साबित हो सकती है। अब एक बहुत ही गंभीर और सतर्क कर देने वाली जानकारी सामने आई है, जो डिजिटल फ्रॉड से जुड़ी है। पिछले हफ्ते दिल्ली में एक सेवानिवृत्त फौजी के साथ
धोखाधड़ी हुई। उन्हें एक कॉल आया जिसमें कॉलर ने खुद को पेंशन मंत्रालय का अधिकारी बताया और कहा कि उनकी पेंशन बंद कर दी गई है और दोबारा शुरू करवाने के लिए आधार वेरिफिकेशन की जरूरत है। इसके बाद उसने एक ओटीपी भेजा और जैसे ही पेंशनर ने वो ओटीपी बताया, उनके खाते से 48,000 रुपए निकाल लिए गए। ये घटना ये बताने के लिए काफी है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, बैंक डिटेल्स, पीपीओ नंबर, आधार या अन्य कोई भी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड एक अत्यंत गोपनीय सुरक्षा कोड होता है जिसे केवल आप ही जाने और इस्तेमाल करें। जैसे ही आप ये किसी को बताते हैं, आप खुद चाबी चोर को थमा देते हैं। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है। देश भर में हर दिन दर्जनों पेंशनर इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप जागरूक रहें और किसी भी अनजान कॉल या मैसेज के झांसे में ना आए। कोई भी सरकारी विभाग फोन पर ओटीपी नहीं मांगता। अगर किसी भी पेंशन संबंधित अपडेट की जरूरत हो तो केवल ऑफिशियल वेबसाइट या पेंशन कार्यालय से ही संपर्क करें। अब तक की इन तमाम जानकारियों से साफ है कि देश में आर्थिक, सामाजिक और सैन्य क्षेत्र में लगातार बड़े बदलाव हो रहे हैं। पेंशनर और केंद्रीय कर्मचारी होने के नाते आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन इन अधिकारों के साथ साथ आपको जिम्मेदारी पूर्वक सतर्क भी रहना होगा। गलत आईटीआर से बचना और ऑफ टेबल की जांच करना, डिजिटल फ्रॉड से सतर्क रहना और समय पर अपने वित्तीय दस्तावेज अपडेट रखना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। आशा है कि ये सारी जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। ऐसे ही और भी जरूरी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। जल्द मिलते हैं अगली अहम जानकारी के साथ।